बहुत ही घोर कलयुग का समय है और ये समय ऐसा समय जिसमें बचाव हो सकता है तो सिर्फ अल्लाह वाहिगुरु के नाम से। इंसान की मन इंद्रियां इतने फैलाव पे हो गई हैं कि उनके सामने गुरुमुखता इंसानियत टिकती ही नहीं। टिकती उनकी है, वो इंसानियत पे कायम रहते हैं, वही मानवता को कायम रखते भी हैं जो सेवा और सुमरन करते हैं। सुमरन करने के लिए कोई अलग से जगह नहीं चाहिए। आप अपने घर में परिवार में रहते हुए आराम से सुमरन कर सकते हैं। बोल के करें, अंदर ही अंदर करें, जिह्वा से करें, ख्यालों से करें। पर कई बार इंसान कहता है उससे सुमरन होता नहीं। बड़ी हैरानी होती है। किसी का दिमाग विचार शून्य नहीं होता। हर इंसान के अंदर विचार सदैव चलते रहते हैं। ये अलग बात है। ज्यादातर लोगों के अंदर गलत विचार चलते हैं और कम अच्छे विचार चलते हैं। कम लोग ही होते हैं जिनके अंदर अच्छे विचार ज्यादा चलते हों और बुरे कम चलते हों। अगर ऐसा है तो वो भक्ति करता है, अगर ऐसा है तो वो सुमरन का पक्का है या सेवा करता है या दृढ़ यकीन है मालिक पे। इस वजह से तो पॉसिबल है कि बुरे विचार अंदर कम चले। अदरवाइज मन ये नफ़्स शैतान बेलगाम घोड़े की तरह कहें या और रॉकेट की तरह कहें, क्या नाम दें इसको। आज के आधुनिक युग में बच्चे यही समझेंगे शायद कि आम तौर पे कहा जाता है ये गाड़ी 0 से 5 सेकंड में, 7 सेकंड में 100 पे जा सकती है। और मन की सुई 100 से शुरू होती है, उसकी 0 है ही नहीं। उसका पहले ही जब स्पीडोमीटर पे पैर रखता है तो 100 पहले ही आया होता है। अब जरा सोचिए उतने सेकंड में तो वो हजारों किलोमीटर की स्पीड पे चला जाता है। यानी आपके विचार आपको पता ही नहीं चलता कब आसमान पे पहुंच जाते हैं और कब पाताल में चले जाते हैं। कभी तो आपको दिखाएगा वाह तू ही आदमी है यार, बाकी तो कोई है ही नहीं, और कभी दिखाएगा तू तो मुर्दा है। हल्ला शेरी देता है मन इंसान को, वाह वाह तू ये कर दे, कोई जगह मिल जाए, कोई बात हो, कोई ये हो वो हो, बस फिर मन पंपिंग पंपिंग खूब पंप देता है। और आदमी कहता है मेरे जैसा तो बंदा पैदा ही नहीं हुआ। तो ये मन जालिम से लड़ना ही भक्ति है इस कलयुग में। आप दिखते कुछ और हो, अंदर प्रोग्राम कुछ और चल रहा होता है। यानी दुकान का लेवल जो लगा हुआ है और उसके अंदर सामान कुछ और ही रखा हुआ है। होता है ना ऐसा, कई बार कई दुकानों पे होता है। वो स्पेशल ग्राहक को ही देते हैं वो वाला सामान। आम ग्राहक तो जो पड़ा होता है उसी को देख के सामान ले जाते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल होते हैं उनको वो वाला देते हैं जो लिखने में दिखने में नहीं होता। तो उसी तरह आपका मन आपके अंदर ऐसी बातें भर देता है जो दिखने में नहीं आती। आप वो चीज तक का दिखावा तो करते ही नहीं। अब हाँ मैं भगत, देखो मेरे जैसा कोई नहीं, मुझे तो सब पता है, मैं तो सब जानता हूं। खुद के बारे में जानता है तो छुपाता क्यों है? दूसरों के बारे में तू क्या खा के जानता है? खुद की गलतियां, खुद की बुराइयां आदमी को कभी लगती नहीं कि उसमें कमी है। उसको लगता नहीं मैं तो अच्छा हूं। अगर कमियां हो भी
तो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेता है, कहता है बिल्ली तो आ ही नहीं रही। वो देखता भी है कि हाँ जो गलत करते हैं वो भरते हैं, लेकिन उसको ये लगा रहता नहीं नहीं मैं नहीं, मेरे में कुछ नहीं। कबूतर वाली बात आपको कई बार सुनाई है, हमने अपनी आंखों से देखी है। सामने बिल्ली आ रही है और कबूतर आंखें बंद कर लेता है, कहता बिल्ली गाय, और पता तब चलता है जब बिल्ली आके गर्दन पकड़ लेती। तो उसी तरह आप जो मन की रोटियां सेकते हो, जो गलत गलत बोलते रहते हो, बिल्ली नजदीक आ रही है भाई। जितनी मर्जी आंखें बंद कर लो, जितना मर्जी ये सोच लो कि मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो बिल्कुल दूध का धुला हूं, करते रहो, और जब बिल्ली ने आना है तो उसने पकड़ लेना है। सो कहने का मतलब, जो बुराइयां आपके अंदर हैं या जिन बुराइयों को आप करते रहते हैं उनको छोड़ो और सतगुरु से नाता जोड़ो। जितने दिखावे करोगे, जितने पाखंड करोगे, जितना ढोंग करोगे, उतना ही अल्लाह वाहिगुरु राम से दूर होते जाओगे। सीधे साधों को मालिक लुटाता खजाने, भोले भालों को मालिक लुटाता खजाने। भोले भाले का मतलब जिसको दुनियादारी का कोई लेना देना ही नहीं। कई बार ऐसे लोग मालिक से जब जुड़ते हैं तो वो 100% मालिक के हो जाते हैं और बहुत जल्दी मालिक के दर्श दीदार करने लगते हैं। जो तेज तरार होते हैं वो तो एक्टिंग के माहिर होते हैं। इंसान के अंदर तो इतने एक्सप्रेशन हैं मालिक ने भरे हुए जो कहने सुनने से परे, पर जब फकीर के सामने देते हो तो वो पकड़ लेता है, उसको पता चल जाता है अच्छा अच्छा बेटा। पंजाबी में कहावत है, अन्ना जुलाहा मानल मश्करियां, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया ते दिन रात पापां च गुजारे बंदिया। वो ऐसे नहीं, किसी को एहसास हुआ होगा तभी ऐसे गाने या दोहे छंद बनते हैं। और ये हमने देखा है, आदमी को तो बुद्धू बनाता ही है, भगवान को भी बनाता है, सतगुरु को बनाता है। उसकी चालें, उसके दिखावा, उसका चाल ढाल, उसका सोच जब हम देखते हैं तो बड़ा ही दुख होता है। क्यों, ये कहां पहुंचा खड़ा है इंसान। दिखता कुछ और है, दुकान कुछ और ही है, सामान कुछ और ही है, दिखाता कुछ और है, बोलता कुछ और है, और अंदर है कुछ और ही। तो ऐसा करने वाले घर के ना घाट के, ना दुनिया में उन्हें कोई मुंह लगाता है और ना ही भगवान की दरगाह में वो इज्जत हासिल करते हैं। दर दर 84 लाख जोनियों में चक्कर लगाते रहते हैं। इंसान गलती करता है तभी तो इंसान है, भगवान नहीं। बेप्रवाह जी सुनाया करते, गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं, गलती पे गलती करे उसे शैतान कहते हैं, और गलती पे गलती करता ही चला जाए और ना माने उसे हैवान कहते हैं। यानी 2 बार भी हो गई, चलो कोई बात नहीं, माफी मांगी, क्षमादान लिया, सुमरण किया, वो भी फिर भी आखिर है तो पशु वाली बात। इंसान को तो एक बार में हट जाना चाहिए ना। पर जो करते ही चला जाए और परवाह ना करे और एक्सप्रेशन ऐसे दे कि भाई मैं कुछ करता ही नहीं, मैं तो बिल्कुल सही हूं, तो ये बिल्कुल गलत है, ये शैतानियत। तो आप अपने नफ शैतान को, अपने मन शैतान को हमेशा रोक के रखा करो। जितना इसका लगाम कस के रखोगे उतना ही सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम के नजदीक पहुंचोगे। और जब तक इंसान मन को रोकेगा नहीं, माल अल्लाह वाहिगुरु राम का कृपा पात्र नहीं बन सकता। सतगुरु मौला चाहे तो राई को पहाड़ बना दे और पहाड़ को राई बना दे, कोई देर नहीं लगती। तो बरसात हो रही है,
पर आपका घड़ा ही औंधा पड़ा है तो अमृत क्या करेगा? उल्टे घड़े में एक बूंद नहीं जाती अमृत की। सो मन की उल्टी सोचों में जो उलझे रहते हैं, जो मनमते चला करते हैं, सब कुछ पाके भी उन्हें उसका एहसास नहीं होता। और जो मन से लड़ते हैं, थोड़ा सा पाके भी बहुत बड़े एहसास का हासिल कर लेते हैं और खुशियों से लबरेज रहते हैं। इस दुनिया में कोई तन में खोया है तो कोई मन में खोया है, कोई क्रोध में खोया है तो कोई धन में खोया है, कोई पुरुष में खोया है तो कोई औरत में खोया है। ये सब माया का मक्कड़ जाल है जो उसने ऐसा बनाया है, कोई माई का लाल राम नाम के बिना इससे ना निकल पाया है। ऐसा काल ने फंसाया है पर सतगुरु लेने आया है। काल का जुल्म और सितम रूहों पे होता है तो सतगुरु पीर फकीर आते हैं, संत आते हैं, भगवान उन्हें भेजता है कि जाओ मेरी औलाद को समझाओ। पर जब औलाद ही सारा दिन पकने वाले दूध की तरह कड़कड़ के लाल हो जाए, ये समझने लग जाए कि मैं तो अपने सतगुरु को, अल्लाह राम को ही बुद्धू बना सकता हूं, तो समझो उसका बुरा समय आने वाला है। इसलिए अपने नफ्स के हत्थे चढ़ के अपने आप को अहंकार की बुलंदियों पे मत लेके जाओ, वरना गिर के चकनाचूर हो जाओगी। उसे पल पल की खबर है, वो क्षण क्षण की जानता है। वो हर इंसान के कारनामों को पहचानता है। वो जानता है आप कैसे कर्म करते हो, वो पहचानता है आप कब क्या कर रहे होते हो, पर उसे पर्दा मंजूर है, इसलिए वो चुप रहता है। और हमें नहीं लगता कि इंसान अपने पीर फकीर के वचन ना मान के सुखी होता होगा। क्षणिक सुख हुआ, क्षणिक खुशी आई, फिर बुरा हाल, फिर अंदर बाहर से बेहाल। आत्मा कचोटती है, शर्म देती है, अरे ओ पगले कहां पड़ गया तन मन के चक्कर में। अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु, अपने राम को बुला के इंसान काल के चक्करों में उलझा हुआ है। एक कहावत आपको सुनाया करते हैं, आज फिर ख्याल में आई। एक राजा के पास बहुत कुछ था, बहुत परोपकारी राजा था, किसी का दुख दर्द नहीं सहता था। तो एक बार साधु संत उसे मिले, देखा कि यार ये इतनी भक्ति करता है, इतनी परमार्थ पर हित सेवा करता है ये राजा, इतना प्रजा को सुखी रखता है, क्यों ना इसे कोई वरदान दिया जाए। तो उन्होंने उस राजा को एक फल दिया कि हे राजन, ये फल ले ले तू, अगर खाएगा तो 9/9 हमेशा जवान रहेगा। तू इतनी समाज की सेवा करता है, इतना ख्याल रखता है प्रजा का। तो राजा ने वो फल ले लिया, पर वो राजा में एक बात थी, वो अपनी महारानी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था।
तो राजा ने वो फल अपनी महारानी को दिया कि भाई तू चिर जौवन, हमेशा नवजौवन रहना, ये फल खा ले। रानी ने फल ले लिया। कुछ दिन बीते, वो फल राजा के सामने आया। घूम घुमा के उसे एक वेश्या फल दे रही थी। राजा हैरान रह गया, ये फल तो महारानी को दिया था और ये फल मुझे एक वेश्या दे रही है। उसने पूछा इसमें क्या फर्क, क्या है इस फल में? तो वेश्या कहेंगे, हे राजन, मैं गंदगी का घर और आप इतने अच्छे समाज सुधारक, इतने नेक राजा, मैं आपको फल दे रही हूं। इस फल की खासियत बड़ी जबरदस्त है। राजा कहने लगा, क्या? कहने लगे, इसे जो खाएगा वो हमेशा नवजौवन, चिरजौवन रहेगा, जवान रहेगा, बूढ़ा नहीं होगा। राजा हैरान रह गया। कहने लगा, बताओ तेरे पास फल कहां से आया? वो कांपने लगी। कहती, बताती हूं। राजा कहता, रुक। उसने महारानी को बुलाया। कहता, फल कहां है? कहती, जी खा गई। कहने लगी, राजा के हाथ में फल था। कांप गई। कहने लगी, मारो चाहे छोड़ो, मेरे यहां कोतवाल आता था, मैं उसे मोहब्बत करती थी। आपने मुझे फल दिया, मैंने कोतवाल को दिया। राजा ने कोतवाल को बुलाया। बुलाओ उसको। ये फल तो कोतवाल थर थर कांपते हुए कहने लगा, जी महारानी के पास तो मजबूरी वश जाता था, मेरा प्यार तो इस वैश्या से था, इसलिए मैंने ये फल इस वैश्या को दिया। राजा क्या सारे प्यार मोहब्बत के भरम लेके टूट गए, आंखों में आंसू आ गए। देखा, जिस महारानी को मैं जान से ज्यादा प्यार करता था उसकी यारी कोतवाल से, और जिस कोतवाल की यारी महारानी से हो उसकी यारी वैश्या से। तो राजा कहने लगा, सबसे कोई अच्छा है इन सब में, हम सब में तो वो एक ही है, और वो है वैश्या। उसको इनाम दिया। अरे महारानी, तुझे क्या चाहिए था जिसके पास महाराजा था? अबे ओ कोतवाल, जिसको महारानी मिल जाए और क्या चाहिए? पर तूने इसको दिया। और वैश्या देखो, वो अपने राजा से मोहब्बत करती थी, सच्ची मोहब्बत, पाक मोहब्बत। उसने सोचा मेरा राजा हमेशा नवजौवन रहे। सो आगे की कहानी भी है, लेकिन कहने का मतलब, जब अल्लाह वाहिगुरु राम से इश्क हो जाता है, जब भगवान से इश्क हो जाता है, फिर इंसान गंदगी के पुतलों में गंदगी ढूंढता रहता है। इसमें ढूंढी, उसमें ढूंढी, उसमें देखा, इसमें देखा, क्या? फिर तो वो वैश्या ही अच्छी हुई जिसने सिर्फ और सिर्फ राजा को देखा।